हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। इसी बीच में जिनको आप जो है 7 दिवस से सुन रहे थे, ऐसे हमारे श्री धाम अवध से पधारे श्री राघव जी महाराज, आप लोगों ने उनको 7 दिवस सुना, मगर उस मर्यादा में बंधे हुए थे व्यासपीठ पर। आज उनको जो है बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल खुले होकर के, मगर समय का विशेष ख्याल रखना है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सरकार के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंचस्थ उपस्थित समस्त पूज्य आचार्यगण, गुरुदेव, पूज्य महंत, संत चरण, विशेषतया जिनकी कृपा दया और अनुकंपा से हम यहाँ आए हैं, ऐसे ही हमारे पार्श्व में बैठे पूज्य स्वामी पूज्य महाराज श्री, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है उनकी कीर्ति ही पर्याप्त है। ऐसे महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। उनके ही पार्श्व में बैठे जिनका नाम ही जनार्दन है और अंत में वो हरि के शरण में लाने वाले हैं, ऐसे परम पूज्य महाराज श्री श्री जनार्दन हरि जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। उनके ही बगल पार्श्व में बैठे पूज्य महाराज श्री सभा के अध्यक्ष पूज्यगिरि जी महाराज श्री के श्री चरणों में सादर प्रणाम दंडवत। और आप ये तंबाकू की जो कथा सुनी है अंत तक जा रही है, और वास्तव में हमने तो आप श्री का जब दर्शन किया और मुख से निर्षित वो सरस्वती के शब्द रूपी स्पर्श कर्ण प्रिय वाणी वास्तव में हमें आकृष्ट करनी, ऐसे स्वामीनारायण के पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। उनके पार्श्व में बैठे पूज्य महाराज श्री को प्रणाम। हमारे पार्श्व में बैठे ज्येष्ठ श्रेष्ठ, हमारे ऊपर अनुजत्व की भावना रखने वाले अनंत श्रद्धेय गोविंदास जी महाराज नागा जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम दंडवत। पूज्य समस्त मंचासीन संत महंत और जिनकी पावन पुण्यतिथि में विषय वस्तु संतों के चरण में हम कैसे जाएं, ऐसे पूज्य स्वामी ब्रह्मचारी श्री घनश्याम दास जी के श्री चरणों में कोटशः प्रणाम। मंचस्थ पूर्व सांसद श्रीमान पाटिल जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम भारत में हैं, ये तो हमारा भाग्य हुआ। परम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत में जन्म लेकर के हमने निवेदन किया था कि हम महाराष्ट्र में हैं। हमें ये पता है कि भारत में अनेक तीर्थ हैं, लेकिन अनेक तीर्थों में ऐसे कोई पूज्य महाराज श्री नहीं हैं जिनका पूज्य महाराज श्री का आश्रम न हो। और अन्य संप्रदायों में जाकर के अनेक महाराज श्री का दर्शन करते हैं, अनेक तीर्थों में जाकर के। ये परम सौभाग्य पूज्य श्रद्धेय उत्तराधिकारी श्री पवन दास जी के अनंत विहंगम ये संयोग और अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है उनके द्वारा कि हम एक साथ समस्त आचार्यों का दर्शन कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। देवता लोग भी आने के लिए यहाँ तरसते हैं ऐसे संतों का दर्शन करने के लिए। कहते हैं अहो अमीशान किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम स्वधित स्वयं हरिह यैर्जन्म लब्धा नृषुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिना। वास्तव में ये मानव लोग बड़े धन्य हैं। और क्यों धन्य हैं? कहे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिना। हम देवता लोग इन मानवों के साथ रह करके मानवों का स्वरूप धारण करके और भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते। ये मानव लोग धन्य हैं, इसलिए मानव सर्वथा पूज्य हैं। तो ये जो लोक हम लोग जहाँ बैठे हैं ये लोक में आए हैं, ये सर्वथा पूज्य है। किनके द्वारा? हमारे आचार्य चरण के द्वारा। यहाँ होता क्या है? तो ये बहुत अद्भुत तीर्थ है और ये यहाँ पे यज्ञ भी होता है, महोत्सव भी होता है। वो आश्रय किसका मिलता है? न साधवो भागवतस्तदाश्रया न यत्र लोक
वैकुंठ कथा सुधा पगाह। हमारे लोक में वैकुंठ भगवान की कथा नई गान होती है। देवता लोग कहते हैं नयत्र यज्ञ समखा महोत्सव, यहाँ यज्ञ महोत्सव आदि नहीं होते। वो कहाँ होते हैं? वो भारत देश के महाराष्ट्र के जलगांव जिले के फैजपुर धाम में के खंडोबा बाड़ी में होता है। और ऐसे ही आश्रम में हमें केवल संतों का आश्रय मिलता रहे और यही सब कुछ संपत्ति वगैरह आपकी जहाँ है वहीं धरी रह जाएगी। माँ देवहूति जो सम्राट मनु की एक पुत्री है और महर्षि कपिल की माँ है और कर्दम महाराज की धर्मपत्नी है, और इतने होने के बावजूद भी पया फेन निभासैया दांता रुक्म परीक्षदा है। वो जब शयन करती हैं तो रुक्म परीक्षदों की सामग्री है। गाय को दोहन करते हैं तो उससे झाग जो निकलता है, उस झाग से सफ़ेद कोई वस्तु नहीं होता, उसमें माँ शयन करती हैं। भोगों से तृप्त होकर के भी तृप्ति नहीं मिलती है। वो सोचती हैं कि आज मैं तृप्त हो गई हूँ, कल मैं हो जाऊंगी, लेकिन तृप्ति नहीं मिलती है। तब वो संतों के शरण में जाती हैं। कौन से संत के? कैसताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्तु रत कर्ण रसायना कथा। ऐसे संतों का चरित्र सुना दो जहाँ में मम वीर्य संविदो। हे माँ, मेरे संतों के पास जाओ जहाँ मेरा पराक्रम सुनाई दे, जहाँ भगवत लीला सुनाई दे। तो किनके माध्यम से? पूज्य संतों के माध्यम से। इसलिए सब कुछ करिए, संसार में रहिए, लेकिन साधु का साथ जिस दिन आपने छोड़ दिया, जान लो संसार ने आपका साथ छोड़ दिया है। और संसार में हो और संसार में रहोगे जब तक जीवित रहोगे। इसलिए संसारी बनकर रहो, लेकिन आत्माराम बन के रहो, संतों के पूज्य चरणों में रहो और इनकी संतति, इनकी संगति में रहोगे तो मुझे लगता है संतति भी आपको मिलेगी, संगति भी आपको मिलेगी और गुरु आपके तरफ हमेशा रहेगा। गुरु की कृपा हमेशा सर्वदा रहेगी। इन्हीं के शब्दों के साथ पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में अपने वाक्य रूपी पुष्पांजलि को समर्पित। सादर जय श्री कृष्ण।